साथियों सादर अभिवादन। पोएट यूके त्रिपाठी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आज जिस प्राकृतिक स्थल को आप देख पा रहे हैं, ये ग्राम पंचायत भंडरा के अधीनस्थ जंगल है और ज़मीन भी है और ये स्थल भी है। कितनी सुंदर प्राकृतिक छटा आपको देखने को मिल रही है। इधर सामने आप जो देख रहे हैं, जवा विकास खंड के, मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जवा विकास खंड के कम से कम 1 सैकड़ा गांव आपको यहाँ से दिख पा रहे होंगे। मोबाइल का कैमरा है, जूम करने पे भी चीज़ें ना दिखेंगी। यहाँ से शंकरगढ़ की फैक्ट्री भी दिखती है। देखिए, थोड़ा सा कैमरे को जूम करके दिखाता हूँ। लोहगरा पावर प्लांट ये सामने दिख रहा है, पर समझ में नहीं आ पा रहा है। धुआं जैसे उठ रहा है वहाँ, जहाँ एक धुएं जैसे ही लहर ऊपर को उठ रही है। चलिए और चीज़ों को दिखाता हूँ आपको। जिस ऐतिहासिक स्थल पर हूँ, इसे आल्हा घाट के नाम से जाना जाता है। आल्हा और उद्दल इन लोगों की जन्मस्थली तो महोबा में है, पर यहाँ से भी इनका रिश्ता नाता तो है। ये उन्हीं की गुफा है, जिसमें देखिए कितना सुंदर झरना झर रहा है। बहुत लंबी गुफा है, 200 मीटर के करीब इसकी लंबाई होगी। इस गुफा के अंदर से दाईं तरफ से बाहर निकलने का भी रास्ता है। उस रास्ते से भी 2 रास्ते इधर उत्तर साइड की तरफ है, पहाड़ की दीवार की ओर निकलते हैं। एक रास्ता ऊपर निकल जाने के लिए भी है। यानी इस गुफा में कुल इस बड़े मार्ग के अलावा 4 मार्ग और हैं। यहाँ से देखिए आप, ये हमारे बिल्कुल गांव के करीब है, भंडरा गांव के करीब। गांव से ही ये ग्रामीण जन आए हुए हैं। मेरा भी यहाँ आना निरंतर बना रहता है। यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन था। इन लोगों के विशेष अनुरोध पर यहाँ आया हुआ हूँ। जैसा कि आप सब जानते भी हैं, मैं कवि भी हूँ, लेखक भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, पत्रकार भी हूँ, रिपोर्टर भी हूँ। सारे काम थोड़ा बहुत कर लिया करता हूँ। चलिए एक कविता इस खुशनुमा माहौल में आपको सुनाता हूँ। बहुत कुछ ये कहती हैं कातिल निगाहें, बहुत कुछ ये कहती हैं कातिल निगाहें, बिना बोले सब कुछ बताती निगाहें। दुनिया में सब कुछ निगाहों से होता, न जाने कहर क्या क्या ढाती निगाहें, न जाने कहर क्या क्या ढाती निगाहें। निगाहों का जादू चला जब किसी पर, तो पल भर में आशिक बनाती निगाहें। बने को बिगाड़ें, गिरे को उठाएं, न जाने क्या क्या गुल खिलाती निगाहें। फूलों को कांटों पे, फूलों को कांटों पे, कांटों को फूलों पे, चलना व चुभना सिखाती निगाहें। निगाहों पे सोचा न जाना न समझा, तो जीवन की खुशियाँ निगलती निगाहें। इसलिए लोगों को सलाह क्या देता हूँ कि निगाहों को अच्छी निगाहों से देखो। नहीं हर खुशी ले न जाएं निगाहें, नहीं हर खुशी ले न जाएं निगाहें, नहीं हर खुशी ले न जाएं निगाहें। चलिए और इतिहास से जुड़ी चीज़ों को आपको अवलोकित कराता हूँ, दिखाता हूँ।
इधर एक कोठी बनी हुई है जो 1884 की बनी हुई है। लॉर्ड बकिंघम के द्वारा इस स्थान को खोजा गया था। आल्हा घाट को घोड़े से आए थे वो, और उन्होंने अपनी किसी बुक में इसका उल्लेख भी किया है। जितना उन्होंने बताया है उस किताब में लिखा है, वो चीज़ें सारी हैं भी यहाँ। 3 खंड में यहाँ शिलालेख लिखा हुआ है। संमत 12 से 16 का। ये जहाँ संत जी ये खड़े दिख रहे हैं वहीं देखिए यहाँ शिलालेख है संमत 12 से 16 का। ये प्रथम खंड का शिलालेख है। इसमें संमत 12 से 16 शुक्ल पक्ष प्रतिप्रदा गौराहा गंगा ली महागंगा नाव पुत्रम, इस तरह के शब्द लिखे हुए हैं। कौन सा लिखा हुआ वाला हुआ? अरे वो टूट गई है चट्टान, तो उससे उसका सब मिटा हुआ है। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक छटा। हाँ, इसके लिए मैं काम भी करता रहा हूँ। लिखना पढ़ना हमने जारी रखा सतत, और आज इसको इको टूरिज्म के तहत इस स्थल का विकास भी कर दिया गया है। ये इतनी सुंदर कोठी आप देख पा रहे हैं, अंग्रेज़ों के समय पर बनवाई गई थी, बनाई गई थी। ये चेयर्स देख रहे हैं आप, ये अभी हाल में 2 साल पहले इसका विकास किया गया है इको टूरिज्म के तहत। और ये सीढ़ियाँ, बैरिकेड आदि बनवाए गए हैं यहाँ पे। बहुत ही सुंदर स्थल है ये। इसमें सेल्फी स्पॉट भी बनाए गए हैं पर्यटकों के लिए। चलिए उनको भी दिखाता हूँ। वहाँ पर और भी ज़्यादा ऊंचाई है। यहाँ झरने बरसात में तो बिल्कुल झरते रहते हैं। बहुत ही प्राचीनतम गणेश भगवान की प्रतिमा भी है यहाँ। उनके पास मेरा आना जाना बना रहता है। उनकी भारी कृपा रहती है मेरे ऊपर। मेरी हर बातों को मान लेते हैं, जान भी लेते हैं। चलिए गणेश जी का दर्शन कराते हैं आपको। आज बुधवार भी है। ये गणेश भगवान की प्रतिमा है। ये गणेश भगवान की बहुत ही सुंदर प्रतिमा। बगल से एक देवी की प्रतिमा है। इधर भी कुछ प्रतिमाएं बनी हुई हैं। अभी अभी प्रसाद लिया, चढ़ाई है। सांसों का भरना उभरना भी तो लाजमी है। यहाँ से देखिए इस स्थल की खूबसूरती को। चारों तरफ पानी गिरने की आवाज़, बहते हुए झरने अनायास ही पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। पर्यटकों के लिए देखिए सेल्फी स्पॉट बना हुआ है। बहुत नींद लगी है। हाँ, नींद तो बहुत ही लगी हुई है। कितना अच्छा कहाँ से इतना थक के आए हो?
ऐसे हम अपने घर में भी बनवाएंगे गुरुजी। बनवा ले, तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें पता भी ना होगा कि इसे बनाया कहाँ के कारीगरों ने है। हाँ, ये बात जरूर होगी। कलकत्ता के कारीगरों द्वारा ये बनाया गया है। 1,25,000 रुपये इसकी मजदूरी देनी पड़ी है, एक इस पार्ट की सामग्री अलग से। ये काफ़ी ऊंचाई का स्थान है। अब यहाँ से देखिए इस स्थल की सुंदरता को। इधर ये जो गांव दिख रहा है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये मेरा गांव है, भंडरा ग्राम पंचायत भी है। भंडरा जवा विकास खंड के अंतर्गत ये आता है गांव। चर्चित गांव है। हमारे गांव में 3 से 15 मेगावाट की जल विद्युत इकाई भी है गांव से कुछ दूर, और एक अभी नई विद्युत इकाई का फिर से संचालन किया जा रहा है। इधर जो देख पा रहे हैं, ये पुल आपको दिखती होगी, एक्वाडेक्ट है, पानी की पेटी बाक्स। इससे नहर का पानी जाता है नदी से उस पार। बहुत ही सुंदर स्थल। अनुपम अलौकिक छटा है यहाँ की। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत भंडरा के अंतर्गत यह स्थान आता है, जवा विकास खंड के अंतर्गत। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।